Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are doing great class. Today we are going to discuss question answers of chapter number 12 Julius Caesar. हमने इसके वर्ड्स मीनिंग भी ऑलरेडी कर लिए हैं, रीडिंग भी कंप्लीट है. टर्न टू पेज नंबर 149. क्वेश्चन नंबर 1. Who were the workers questioned by Flavius and Marullus? वो कौन से वर्कर्स थे? उन वर्कर्स के बारे में बताइए जिनसे सवालात किए थे फ्लेवियस ने और मैरुलस ने. एक तो कारपेंटर था बेटे और एक कॉबलर था. रिमेंबर दीज टू कैरेक्टर्स. आंसर इज अ कारपेंटर एंड अ कॉबलर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट टूल्स वर दीज वर्कर्स मेंट टू कैरी? कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उन वर्कर्स के पास होने चाहिए थे? ऑब्वियसली क्लास, जो उनका प्रोफेशन है, जो उनकी ट्रेड है, उसी से रिलेटेड जो है उनके पास टूल्स भी होने चाहिए थे. तो इसका आंसर होगा दे वर मेंट टू कैरी द टूल्स ऑफ देयर ट्रेड, ऑफ देयर प्रोफेशन अपॉन अ वर्किंग डे. दे वर मेंट टू बी वर्किंग. अकॉर्डिंग टू फ्लेवियस एंड मैरुलस, उनका कहना ये था कि ये वर्किंग डे है और किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है, किसी किस्म की सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए. ये एक वर्किंग डे है और उनको अपने अपने टूल्स, जो उनके प्रोफेशन के टूल हैं, वो साथ लेकर चलना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. व्हाई डज मैरुलस गेट अनॉयड विद कॉबलर? कॉबलर की वजह से मैरुलस क्यों अनॉय हो जाता है, क्यों गुस्सा होता है? ऑब्वियसली बेटे, जब भी मैरुलस से कोई बात पूछता है तो वो मैरुलस को बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट आंसर नहीं करते, कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं करता है, बहुत घुमा फिरा के बात करता है. सो द आंसर इज मैरुलस मिसइंटरप्रेट्स द कॉबलर्स पनिंग रिप्लाइज. वो उसके जोकिंगली रिप्लाई जो करता है, मजाक में जो वो रिप्लाई करता है, वो उसको मिसइंटरप्रेट करता है, मतलब मिसअंडरस्टैंड करता है, उसको मीनिंग जो है वो गलत देता है. एंड द कॉबलर डज नॉट आंसर हिम डायरेक्टली. दिस अनॉयज द मैरुलस. वो मैरुलस को बहुत इरिटेट करती है चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है. फ्लेवियस आस्क्ड कॉबलर व्हाई ही लीड्स अदर्स अबाउट द स्ट्रीट्स. ये आप जो क्वेश्चन सी था, ये उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसी वजह से वो अनॉय होता है. वो अनॉय होने की रीज़न भी है नेक्स्ट, कि फ्लेवियस जो है वो कॉबलर से पूछता है कि तुम लोगों को गलियों में ले लेकर क्यों घूम रहे हो. What clever answer does the cobbler give? कॉबलर क्या जवाब देता है? वो ये कहता है ना कि मैं इसलिए लेकर फिर रहा हूँ कि नए नए जूते पहनेंगे, जब ये ज़्यादा चलेंगे इनके जूते ख़राब होंगे और मुझे उससे काम मिलेगा. What does this show about? ये हमें क्या बताता है? इससे हमें क्या पता चलता है इन दोनों के बारे में, फ्लेवियस के बारे में? ये जो इन दोनों में कॉन्वर्सेशन हुई है, ये डायलॉग है, तो इससे हमें क्या पता चलता है फ्लेवियस के बारे में और कॉबलर के बारे में? जी बेटे, द कॉबलर टेल्स फ्लेवियस, पहले हम कॉबलर का रिप्लाई बताएंगे, दैट ही लीड्स पीपल अराउंड द स्ट्रीट्स टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट हिमसेल्फ मोर वर्क, ताकि वो जूते पहने और उसको इससे काम मिले. फ्लेवियस फील्स दैट कॉबलर लाइक ऑल अदर लेबरर्स, दूसरे काम करने वालों की तरह, इज़ गुड फॉर वन थिंग, एक लिहाज से तो अच्छा है, एंड वन थिंग ओनली, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें ये अच्छा है, और वो है वर्क. ही शुड नॉट बी वॉकिंग अबाउट स्ट्रीट्स, उसे गलियों में नहीं घूमना चाहिए. द कॉबलर रियलाइजेज दैट फ्लेवियस एंड द मैरुलस आर पीपल ऑफ रैंक. ये बहुत ही पोस्ट वाले लोग हैं, हाई पोस्ट के लोग हैं, बट कैन स्टिल बी मेड फन ऑफ, यानी इनसे मजाक किया जा सकता है. हेंस द puns एंड द इनडायरेक्ट आंसर्स, और यही वजह है कि वो उसके साथ इनडायरेक्टली बात करता है और उसको उसके साथ जोक करता है. राइट क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे. वाई डज मैरुलस कॉल द सिटीजन ब्लॉक एंड स्टोन्स? ब्लॉक्स क्यों कहता है और उनको स्टोन्स बेहिस क्यों कहता है और कम फहम क्यों कहता है? वॉट इज़ हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द कॉमन पीपल? कॉमनर्स की तरफ उसका क्या रवैया है? Marullus calls the citizens blocks and stones because he feels that they are insensitive. वो बेहिस हैं. He thinks that they are fickle. They are fickle का मतलब नापायदार हैं, जो बहुत easily change कर लेते हैं अपने decisions, opinions को. At one time they supported Pompey and showed their love for him by welcoming him home to Rome with great celebration. एक टाइम था कि इन्होंने पॉम्पी को सेलिब्रेट किया था और उसको वेलकम किया था. Now they come to welcome back Caesar,
who comes in triumph over Pompous' defeated sons. ओके स्टूडेंट्स, आज की वर्किंग में इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. आपने ए से लेकर ई तक तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से राइट करना है, बहुत नीटली फॉर्मेशन के साथ. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न भी करना है. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क स्टूडेंट्स. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.